आज का ये जो सेमिनार हमने यहाँ पे रखा है, मुंबई बनेगी तुंबई। मुंबई तो आपको पता है, बनेगी भी पता है। तुंबई का मतलब मराठी में डूबना होता है। तो श्री कृष्ण कांबले जी हो, मधुकर म्हात्रे हो, संजय गेहरात हो और हमारे मुलुंडीज के सारे साथी हो, गुरजोत बाई हो, बाबूलाल सिंह जी हो, करुणानिधि जी हो, ऐसे तमाम हमारे जो सीनियर कांग्रेस के लीडर हैं। हमारा बहुत दिन से ये संघर्ष चल रहा है। आप लोग देख रहे कि पार्टी ने मुझे प्रवक्ता का जवाबदारी दिया है और लगातार पिछले 2 महीनों से जो गौतम अदानी जी को फायदा पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है और राज्य सरकार कर रही है, इसको बराबर मीडिया में उजागर करने का काम हम कर रहे हैं। आप सब साथियों को आज इस टॉपिक पे इकट्ठा करने का मकसद ये है कि आज ये ना बात करें हम कि प्रधानमंत्री कितने करोड़ का फायदा अदानी को कर रहे हैं, ये अलग विषय है। भारतीय जनता पार्टी को गौतम अदानी ने फंडिंग किया होगा, इसलिए वो उनको मदद कर दिया। आज जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रॉय मनी जी ने कहा कि धारावी जो प्रकल्प है ये 500 एकड़ में है और इसको बनाने के लिए उनको 500 एकड़ पे, आप जानते हैं कि मुलुंड में जो एफएसआई है एसआर का, ये 4 एफएसआई दिया जाता है। मतलब ये अगर 10,000 स्क्वायर फीट का जगह है तो 4 गुना आपको मिलता है। मगर धारावी क्योंकि स्पेशल प्रोजेक्ट है, इसको 10 का एफएसआई दिया। 10 का एफएसआई मतलब 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट गौतम अदानी को सिर्फ धारावी में होगा। आज मुंबई के अंदर कीमत अगर हम पकड़ते तो 1 एकड़ जमीन की कीमत 100 करोड़, 500 एकड़ का हुआ 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ की जमीन गौतम अदानी जी को 500 करोड़ में इन्होंने 5,000 करोड़ में दे दी। मतलब 45,000 करोड़ का नुकसान। किसका नुकसान है? मुंबई करोड़ का नुकसान। आपका भी इसमें पैसा लगा हुआ है और ये बोझा किसके ऊपर आने वाला है? मुंबई कर के ऊपर आने वाला है। ये सारा चीज होने के बावजूद अब गौतम अदानी का ये कहना है कि मुझे मुलुंड ऑक्ट्राइन नाका का 18 एकड़ जमीन है, वो मुझे दे दो। उसके बाद मुलुंड डंपिंग ग्राउंड है 45 एकड़, वो भी उसको चाहिए। उसके बाद कहता है कि मुलुंड से लेकर विक्रोली तक सॉल्ट पैन का तमाम जगह 150 एकड़, वो भी उनको चाहिए। मानकुर्द, विजय तोरक जी है मानकुर्द से आए हैं, मानकुर्द का करीबन 250 एकड़ में डंपिंग ग्राउंड है, वो भी उनको चाहिए। कुर्ला के अंदर महानंद डेयरी है 20 एकड़, वो भी उनको चाहिए। बीकेसी जो सबसे प्राइम जगह है वहां पे 10 एकड़, वो भी उनको चाहिए। मतलब मुंबई का अगला मालिक गौतम अदानी को बनाने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब इसलिए राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि अदानी जो है ये इनका भागीदार है, तो चौकीदार नहीं है, भागीदार है। उसका जो पार्टनरशिप है वो गौतम अदानी से। मगर ये गौतम अदानी जी को तो प्रॉफिट करेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं, आप करिए। नया सरकार आएगी, ये आपको वादा दिलाता हूं कि अगर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी, शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी की यहाँ पे सरकार आए तो धारावी का एक भी ईंट अदानी हाथ नहीं लगा पाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। जहां तक मुलुंड का सवाल है, मुलुंड में यह दिक्कत आएगी कि मुलुंड वेस्ट और ईस्ट, इसको अगर आप ज्योग्राफिकली देखोगे तो वेस्ट में पहाड़ है, गुरजोत जी यहाँ पे रहते हैं, वो पूरा पहाड़ से राजेंद्र पाटिल लोग वहीं पे रहते हैं, वहां से पानी फ्लो होकर मुलुंड ईस्ट में जाता है। मुलुंड ईस्ट में जो पानी जाता है वहां पे भी आप देखा रहेगा इस बार 300 mm बरसात हुई और पहली बार मुलुंड ईस्ट में फ्लडिंग हुआ है। और बीएमसी ने करीबन 70 फ्लड प्रोन एरिया, मतलब जहां पे फ्लड होता ही रहेगा, ऐसे एरिया को सिलेक्ट किया जिसमें मुलुंड ईस्ट भी आता है। अगर आप फर्ज कर लो कि पानी जो है मुलुंड कॉलोनी से, पूरे पहाड़ से मुलुंड ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, आज वहां पे 250 एकड़ मैंग्रोव है और सॉल्ट पैन है, इसके कारण पानी उधर चले जाता है।
कल मैंग्रोव्स के जगह पे और जो सॉल्ट पैन के ऊपर अगर बिल्डिंग और कंक्रीटीकरण हुआ तो ये पूरा पानी मुलुंड ईस्ट में रहेगा और कम से कम 3 से 4 दिन तक पानी को जाने का जगह नहीं रहेगा। तो आप समझ जाइए कितना डेंजरस है। और जो सॉल्ट पैन जो 100-200 साल से खाली पड़ा है, हमें सबको पता है कि सॉल्ट कैसे बनता है, मीठागढ़ का जमीन क्या है, थाने क्रीक से जो पानी आता है मुलुंड में, विक्रोली में, यहाँ पे सॉल्ट जब पानी वापस जाता है तो जो बचता है वो सॉल्ट। अब अगर सॉल्ट पैन को बंद करके बिल्डिंग बनेंगे तो पानी किसके अंदर घुसेगा? तो इसका मतलब जो गौतम अदानी मंसूबा बना रहा है बिल्डिंग बनाने का, वो पानी के अंदर चला जाएगा और इसको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये हजारों साल से बन रहा है, 200-300 साल से तो सॉल्ट बन रहे हो। तो ये बहुत ही डेंजरस मामला है, लोगों को समझना पड़ेगा। और हम लोग ने अभी ये एनवायरमेंट इम्पैक्ट रिपोर्ट इसके ऊपर निकाला है और हम इस डिसीजन जो आखिरी के दिनों में कैबिनेट मिनिस्टर ने पास किया है, इसका विरोध हम बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे और इस प्रकल्प के ऊपर 100% स्टे लाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। दूसरा, आप देखिए मुलुंड में आज करीबन 3 लाख लोग रहते हैं, उसमें आप देखो 1,20,000 के आसपास लोग जो है मुलुंड वेस्ट में है, ईस्ट में 80,000 लोग रहते हैं। आज आप स्टेशन रोड पे चले जाइए, कोई भी रोड पे चले जाइए तो शाम के वक्त ट्रैफिक जाम है। मुलुंड वेस्ट में भी जाम का असर है कि नहीं है? अगर फर्ज कर लो आज 3 लाख लोग रहते हैं, आज ट्रैफिक जाम है, धारावी के अगर 3 और लाख लोग आए तो क्या गाड़ियों का समस्या नहीं होगी, सीवेज का समस्या नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी का समस्या नहीं होगी? क्योंकि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 3 लाख लोगों के लिए ठीक है, मगर 6 लाख लोग अगर उसी जगह पे रहने आएंगे तो कल प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए हमारी ये मांग है कि आज मुलुंड में जो पीएपी का काम चल रहा है, राजेंद्र पाटिल ने जो विषय उठाया कि ऑलरेडी फॉरेस्ट के जो लोग हैं उनको चांदीवली भेजने का ये लोग का मंसूबा था, जिसको हमने रोका, एकता एनजीओ हो, कांग्रेस पार्टी। हमारा प्रपोजल ये है कि मुलुंड के जो रहवासी है वो मुलुंड में ही रहना चाहिए। जैसे रवि अन्ना लोग का जो जगह है लक्ष्मी नगर, आप लोग का डायलॉग इतने साल से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि ये CRZ-2 में, CRZ-2 क्या होता है? मैंग्रोव्स के बाद सॉल्ट पैन है, सॉल्ट पैन के बाद आपका जगह है। इनको सुनंदता ही 20 साल से परमिशन नहीं, ये लोग को SRA नहीं बना दे रहे, मगर जो सॉल्ट पैन है अब उसी जमीन के ऊपर अदानी के लिए तो कोई नियम लागू नहीं हो रहा है, ना CRZ लग रहा है, ना एनवायरमेंट का अथॉरिटी का कोई प्रॉब्लम है। एक ही दिन में दोनों मंत्रालय ने NOC दे दिया। इसका मतलब आप देखिए कि मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के लिए 107 हुतात्माओं ने अपनी जान दी। आज फ्री फंड में पूरा का पूरा मुंबई एक व्यक्ति के हाथ में दे दिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नरेंद्र मोदी जो है वो 9.5 करोड़ गुजरातियों का काम नहीं करता है, सिर्फ 2 गुजरातियों का काम करता है। आप देखिए बहुत सारे लोग हमें गुजराती भाइयों से लड़ाने का कोशिश करते हैं, उनका क्या फायदा होता है? सिर्फ 2 ही लोग फायदा ले रहे, एक है अमित शाह और दूसरा है गौतम अदानी। इसलिए हमारा जो विरोध है वो इसमें है कि मुंबई में ओपन स्पेस होना चाहिए। मुंबई ये मुंबई करों का है। आज आप देखिए तमाम जो पीजी और आरजी का ओपन स्पेस है उसके ऊपर SRA करने का परमिशन है क्या? नहीं। 20-20 साल से वहां पे जो झोपड़पट्टी में रहते हैं वो SRA में जाते थे और कहते थे कि हम गार्डन प्लॉट के ऊपर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उनको परमिशन SRA बोलती थी नहीं, ओपन स्पेस बहुत जरूरी है। मगर जैसे ही गौतम अदानी आए, ओपन स्पेस का भी कानून नहीं लगता है, CRZ भी नहीं लगता है, ना एनवायरमेंट का लगता है। तो ये बहुत ही डेंजरस है। और जिस तरह मुंबई में एयरपोर्ट इन्होंने कब्जा है,
आज जीवीके नाम का एक ऑपरेटर था, 39% स्टेक एआई मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था, और पार्टी का जो 65% के आसपास वो जीवीके कंपनी था। पहले उनके घर पे ईडी सीबीआई भेज देते हैं, उसके बाद जबरदस्ती वो एयरपोर्ट को अदानी के हाथ में दिया, जिसके कारण नवी मुंबई का भी एयरपोर्ट अब अदानी के हाथ में, बहुत ही जल्द जेएनपीटी का पोर्ट उसके हाथ में दे देगी। और इतना हिम्मत है गौतम अदानी का कि छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट जो लिखा है उसको हटाकर अदानी एयरपोर्ट बीच में बना दिया था। शिवसेना उबाटा गट के लोग जाके आंदोलन किए, तब जाकर वो बोर्ड हटाया गया। तो आप समझिए कैसा है। हमें पूरे मुंबईकर को एक एनवायरनमेंट के बारे में कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि आज इसका असर नहीं रहेगा, मगर 20-25 साल बाद मुलुंड में लगातार फ्लडिंग जो होगा, इसका हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसलिए एकजुट होना जरूरी है। हम तो लगातार ये कर रहे, अब तो आज आचार संहिता शुरू हो चुका है, अब आगे चुनाव अनाउंस हो चुका है, 45 दिन के अंदर कैंडिडेट भी डिसाइड होगा। सुनंदाताई पाटिल जी ने भी टिकट मांगा है, और कोई ना कोई आएगा यहाँ पे कैंडिडेट। हमें सभी को मिलकर जो भी कैंडिडेट, ये तीनों पार्टी है, उबाटा है, हमारे जो शिवसेना का, उसके बाद एनसीपी शरद पवार गठ है, और कांग्रेस, जो भी कैंडिडेट है, मेरा आप सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि उस कैंडिडेट को ताकत दीजिए, और उस कैंडिडेट को चुन के लाने का काम और जिम्मेदारी आप सभी लोगों का। और जो श्री कृष्ण कामले जी ने मुद्दा उठाया, प्रकाश जोशी नाम का बिल्डर, रिचा डेवलपर 12 साल से रीडेवलपमेंट का काम कर रहा है। आज 12 साल से लोग बेघर हैं। 12 साल आप समझिए, आज 7.5 साल देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी की सरकार को हुआ, आज तक कोई भी निर्णय उन्होंने नहीं लिया। परसों के दिन हम एक हफ्ते पहले इनके पास गए थे, हमने नोटिस दिया, ताबड़तोड़ स्टेट गवर्नमेंट अलर्ट हुई, डीसीपी एसीपी दोनों सीनियर भी आए, आगे की क्या कंप्लेन है और क्या एफआईआर लिखना है। मतलब अगर जनता एकजुट अगर होती है तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर हम सिर्फ पेपरबाजी करेंगे, व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के अंदर आंदोलन करेंगे तो कोई निर्णय नहीं है। आपको उतरना पड़ेगा, लोगों का समस्या सुनना पड़ेगा, अथॉरिटी को क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। आज आप देखिए महाराष्ट्र मुंबई का हालत क्या है। एक प्रदीप शर्मा नाम का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, आप लोग सब जानते हैं, सुना है, बहुत बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। एंटीलिया बिल्डिंग के अंदर जेलेटिन स्टिक रखा था जो गाड़ी के अंदर, और एक मनसुख हिरेन नाम के मुलुंड में रहते थे, उनके ऊपर मर्डर हो गया था उनका। इसका मुख्य आरोपी प्रदीप शर्मा है। जब कांग्रेस सत्ता में था तो प्रदीप शर्मा को उठा के जेल में डाल दिया, कांग्रेस की सरकार। शिवसेना जैसे ही पावर में आई, प्रदीप शर्मा को बेल दे दिया। आज अंधेरी ईस्ट से शिंदे गढ़ की तरफ से प्रदीप शर्मा को टिकट दिया जाए। हम लोग जब 2.5 साल सरकार में थे, तब नवाब मलिक नाम का, जो आप जानते, नाम सुना, दाऊद का पार्टनर है करके बताया गया। 2.5 साल के बाद हम अपोजिशन में आए, एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई, उसको बेल पे छोड़ा गया। आज अजित दादा पवार के साथ वो अलायंस में सरकार में शामिल हो गया। प्रफुल्ल पटेल जब हमारे साथ थे तो इकबाल मिर्ची का पार्टनर था, उसके ऊपर आरोप, कांग्रेस के ऊपर आरोप। प्रफुल्ल पटेल का ऑफिस तक को इन्होंने ईडी ने सीज कर दिया था। जैसे हम सरकार के बाहर गए तो पाक साफ हो गया। प्रफुल्ल पटेल अजित पवार के साथ मिलकर अब भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। खूब प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री को तो सच बोलना चाहिए। आप इतने बड़े पद पे बैठे, भोपाल के अंदर आते हैं, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजित पवार ने किया, ये उन्होंने कहा, मैं मान लेता हूं, देश के प्रधानमंत्री है, उनके पास जानकारी होगी। मगर 2 दिन के बाद जब अजित पवार चला जाता उनके पार्टी में, आप उसको डेप्यूटी सीएम बनाते हैं, बनाया कि नहीं बनाया?
तो देश के प्रधानमंत्री को तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप बात करते थे आदर्श घोटाला का, बात करते थे, सभी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती थी, लगाया था। उस अशोक चव्हाण को क्या करना चाहिए था? जेल में भेजना चाहिए था। आपने अशोक चव्हाण के साथ क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने अशोक चव्हाण को राज्यसभा में भेज दिया। भेजा कि नहीं भेजा? तो कौन सा जो बोल रहा है? एक और है, हमारे ऊपर आरोप लगा क्योंकि हम 10 साल सत्ता में थे, कोयला घोटाला का आरोप लगा। नवीन जिंदल करके नेता थे कांग्रेस के, आज नवीन जिंदल को जेल नहीं हुई, 10 साल सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, आज नवीन जिंदल को लोकसभा भेजा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो जो कोयला घोटाला है उसके आरोपी को आप लोकसभा भेज दिए, आदर्श घोटाला है उसको राज्यसभा भेज दिए, दाऊद का पार्टनर है उसको आपने वापस लोकसभा भेज दिया। मतलब बचा क्या? जिन जिन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल 15 साल से आरोप लगाए वो सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। इसका मतलब ये भारतीय झूठा पार्टी है, इनके ऊपर क्रेडिबिलिटी नहीं कर सकते, इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। आज आप पूरे मुंबई महाराष्ट्र का हालत देखो, क्रिमिनल्स कितने बढ़ गए हैं। दिन दहाड़े सत्ता पक्ष के जो आमदार है उसके ऊपर गोलियां मार के उनको हत्या किया जाता है। मतलब एक कहां पे जा रहे हैं, कहां पे उन्होंने महाराष्ट्र लेके गए। कुछ दिन पहले कल्याण के अंदर गणपत गायकवाड़ करके बीजेपी का एमएलए शिंदेगढ़ के जिलाध्यक्ष को गोली मारकर पुलिस स्टेशन के अंदर। इसका मतलब क्या है? क्रिमिनलों की पार्टी है, इनके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। और गौतम अदानी जो लूट रहा है ना, इसको रोकने का काम ना एकनाथ शिंदे, ना देवेंद्र फडणवीस, ना अजित पवार, किसी की औकात नहीं है कि अदानी के खिलाफ खड़ा रहे और उससे प्रश्न पूछे। हमारे एक नेता ने प्रश्न पूछा, गौतम अदानी के खिलाफ पार्लियामेंट में बात किया, उनका सदस्यता रद्द कर दिया। राहुल गांधी की मैं बात कर लो, जिस दिन राहुल गांधी ने लोकसभा के पटल में अदानी के नाम लिया, उसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने उनका सदस्य रद्द करवा दिया। अब समझिए, जो गुरजोत ने कहा कि राजा का जो जान है वो तोते में है, वो ऐसे अदानी में है। जो व्यक्ति अदानी के खिलाफ बात करेगा, मतलब वो प्रधानमंत्री के खिलाफ बात करेंगे, उसका मतलब वो देश के खिलाफ हो गया। तो आज हम बात कर रहे हैं, कल हमें भी उठाकर जेल में भेज सकते हैं। और आरोप के लिए तो इनके पास इतना आरोप है कि पूछिए मत। आज गुजरात के अंदर 35,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया है। किसके पोर्ट में? गौतम अदानी जी के पोर्ट में। क्या कार्रवाई हुआ? कुछ नहीं। शाहरुख खान के लड़के के बाजू में जो लड़का बैठा था उसके जेब में थोड़ा ड्रग्स पकड़ा गया, तो उसको नेशनल मीडिया ने नेशनल न्यूज बना दिया। मतलब जिधर 10 ग्राम ड्रग्स है और जिधर 33,000 करोड़ का ड्रग्स है, मीडिया, इसलिए हम कहते हैं कि मीडिया जो है गोदी मीडिया बन चुकी है। तो आप इस देश के मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, आप इस देश के सोशल मीडिया पे भी विश्वास नहीं कर सकते। इसलिए नागरिकों को जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और आप लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा। आप अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो गौतम अदानी धीरे धीरे पूरे मुंबई महाराष्ट्र पे कब्जा कर लेंगे, और उसने कर लिया है। क्योंकि ये मेरा पॉडकास्ट अगर आप देखते हो 1 महीने पहले का है, यहाँ पे विशाल बिजलानी भी बैठे हैं, प्रोड्यूसर है हमारे शो के। हमने 1 महीने पहले ये एस्टिमेट किया था, यूट्यूब पे आप देख लीजिए। जैसा हमने कहा कि ये ऑक्ट्राइन नाका, उसके बाद सॉल्ट पैन, उसके बाद हमारे डंपिंग ग्राउंड को मांग रहा है। आज 1 महीने के बाद आप देखिए लगातार कैबिनेट मीटिंग लेकर सैंक्शन कर दी। तो हमारा जो अनुमान था वो 100% सही है। इसका मतलब समझो कि ये मुलुंड अपने हाथ से चला जाएगा, मुंबई हमारे हाथ में चला जाएगा। इसलिए आने वाले जो 45 दिन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और श्री कृष्ण कामले जी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपका जो इशू है उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे और आपको न्याय देने का यहाँ पे ये करते हैं। हमारे बीच सभी बैठ जाइए।
मैं वर्षाताई गायकवाड़ जी का स्वागत करता हूँ। पिछले 2 घंटे से हमारा ये सेमिनार चल रहा था। मुलुंड के तमाम अलग अलग विषय पे हम लोग ने बात की। आज का जो सेमिनार का टॉपिक है मुलुंड विरुद्ध अदानी, ये टॉपिक है। और मुंबई बनेगी तुंबई, मतलब आप ये देखिए कि जिस हिसाब से गौतम अदानी को महाराष्ट्र सरकार ने सॉल्ट पैन दिया, ऑक्ट्राई नाका दिया और डंपिंग ग्राउंड दिया, तो इसका असर मुलुंडकरों पे होगा। और जो मुलुंड वेस्ट है, मैं अभी बता रही था कि ये हाई ग्राउंड है। मुलुंड ईस्ट ये फ्लड प्रोन एरिया है, तो जो पानी मुलुंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएगा, मुलुंड ईस्ट इज एट हाई रिस्क। तो तमाम अलग अलग एनजीओ के लोग आज यहाँ पे मौजूद हैं, सबने अपना विचार रखा, मत रखा। हम सभी लोग मुलुंडकर जो है वो धारावी के विरुद्ध नहीं है। आप धारावी को पिछले कई साल से आप वहां के आमदार है, अभी एमपी है आप वहां पे। मुलुंड का जो विरोध है कि अदानी के खिलाफ है। धारावी के जो लोग हैं वो हमारे हैं, मगर अब मुलुंड की परिस्थिति ऐसी हो चुकी है क्योंकि 3 लाख जनसंख्या मुलुंड की है और आज ही इतना कंजेस्टेड मुलुंड बन चुका है कि आगे अगर हमारे ऊपर 2 और लाख लोग रहने लग गए तो मुलुंड में घूमना भी नहीं पॉसिबल। तो और एक विषय था इनका, क्या नाम है, रीचा डेवलपर का। करीबन 12 सालों से लोग बेघर है और इनका भी मुद्दा हमने वर्षाताई से बात किया है, उन्होंने आश्वासन दिया है। अब 45 दिन तो हम वादे ही करना पड़ेगा आप लोग से, मगर मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, सत्ता तो महाविकास आघाड़ी का आने वाली है। मुलुंड में किसी को भी टिकट मिले, मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि पिछले 30 साल से मुलुंड में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, यहाँ पे विधायक है, उनके 6 के 6 नगर सेवक उनके हैं, मगर फिर भी मुलुंड की परिस्थिति आप देखिए बद से बदतर करते जा रहे हैं। और जिस हिसाब से अदानी पूरे मुंबई को लूट रहा है, एकनाथ शिंदे हो, देवेंद्र फडणवीस हो या अजित दादा पवार हो, इन किसी की औकात नहीं है कि अदानी के खिलाफ कुछ बात कर सके। आज मुलुंड के अंदर आरजी हो, पीजी हो, ये लक्ष्मी नगर के जो लोग हैं जो सीआरजेड के पास है, ये 10-10 साल से अपना रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं, मगर जब भी अथॉरिटीज के सामने जाते थे तो ये कहते हैं कि सीआरजेड 2 है। मगर आज अदानी के लिए ना सीआरजेड लग रहा है, ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट का कोई परमिशन लग रहा है, और पूरा का पूरा मंत्रालय उनको एनओसी 1 दिन में साइन करके उनके टेबल पे रख रहा है। मुंबई को महाराष्ट्र में रखने के लिए 107 हुतात्माओं ने अपनी जान की आहुति दी। आज नरेंद्र मोदी जी फ्री फंड में मुंबई अदानी के हाथ में गिफ्ट कर रहा है, जिसका हम सभी मुलुंड के जितने एनजीओस है वो उसका विरोध कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने जो वाले चुनाव है वो मुलुंड में जो विधायक है वो कांग्रेस पार्टी का होगा और सरकार जो है महाविकास आघाड़ी का होगा। मैं और जब ये पीएपी का इशू मुलुंड में चल रहा था तब देवेंद्र फडणवीस जी ये मुलुंड में आए मिहिर कोटेचा को सपोर्ट करते हुए, और उन्होंने ये मुलुंडकरों को वादा किया था कि मुलुंड में ना पीएपी आ रहा है, ना धारावी आ रहा है, ना ही मुलुंड का 1 स्क्वायर फीट भी जमीन हम अदानी जी को दे रहे हैं। तो आज हम ताई के हाथ से एक चश्मा का फ्रेम है, ये एक देवेंद्र फडणवीस और दूसरा मिहिर कोटेचा को हम गिफ्ट करने वाले हैं, ताकि ये चश्मा लगाकर वो देख पाए कि मुलुंड की जमीन ये जा चुका है और गौतम अदानी को फ्री फंड में ये जमीन दिया गया है। तो मैं चाहता हूं ताई मीडिया के लिए आप जरा ये एक चश्मा हमने बनाया उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पे और मिहिर कोटेचा के नाम पे। आइए सर, ओके सर। सर
क्या करो, चश्मा निकालो। चश्मा निकाल के क्या हम पहने, उनको जरूरत है पहनने की, आपको ये चश्मा उनको गिफ्ट। बॉस का नाम भी लिखना चाहिए, बॉस का नाम ही दिखना चाहिए। दोनों देना चाहिए। मैं एकता एनजीओ की तरफ से और आप तमाम लोगों की तरफ से वर्षाताई गायकवाड़ जी का सबसे पहले स्वागत करता हूं मुलुंड में। और मैं चाहता हूं ये हमारा जो आज का सब्जेक्ट है मुंबई बनेगी तुंबई, इस टॉपिक के इस सेमिनार पे आप आई, आप बहुत सारा मीटिंग अटेंड करते हुए यहाँ तक आई है, तो लेट भी हो गया है बट आप आई, टाइम दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप हम सबको ये आश्वासित करें कि आप सत्ता में हम आना चाहिए और मुलुंड में हमें अदानी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इस के जो लोग हैं उनका कहना है कि अदानी हमें मुलुंड में नहीं चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा जो सॉल्ट पैन है ये हमको वीकेंड चाहिए, ओपन स्पेसेस मुलुंड करो की जरूरत है। और जो डंपिंग ग्राउंड और ऑक्ट्राई नाका का जमीन है वहाँ पे एक पेट्रोल पंप और वहाँ पे स्टेडियम और हॉस्पिटल बनाया जाए, यही हम सब लोगों की मांग है। मैं फिर एक बार वर्षा भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबको मार्गदर्शन करें।